हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट है उसको कैसे पढ़ा जाता है और उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में। इस सीरीज में और भी वीडियो आएंगे जिसमें सारे के सारे टेक्निकल जो सिग्नल्स होते हैं और जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो आज अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने पहले वीडियो में जाना था कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये डिमांड और सप्लाई पर और प्राइस मूवमेंट पर काम करता है बेसिकली, ठीक है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस आपका सही हो रहा है तो उसी अकॉर्डिंग प्राइस मूवमेंट होगा। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और वो प्रोबेबिलिटी भी आपको चार्ट शो कर देगा अगर आप डिटेल्ड में उसको देखना सीख जाओगे तो, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में सबसे बेसिक जानेंगे कि ये जो चार्ट होता है इसको देखा कैसे जाता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो आपके सामने चार्ट आ गया होगा कि नॉर्मल सा चार्ट है कोई भी स्टॉक का, वो ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। अब इसमें जो कैंडल्स बनी हुई है, मतलब ये बार टाइप में जो बनी हुई है, इनको कैसे स्टडी करते हैं। इसमें आपको दो वेरिएशन दिख रहे होंगे, एक तो ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की, ठीक है। मतलब ये समझ में आ गया कि दो तरह की कैंडल्स होती है, ठीक है। ये एकदम बेसिक सी चीज है, दो तरह की कैंडल बनेगी। वैसे बहुत तरह की होती है पर बेसिकली एक जापानीज कैंडलस्टिक स्टाइल जो है उसमें दो तरह की होती है। हम बेसिक से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ कि एनएसई, बीएसई या फिर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सुबह 9:15 बजे ओपन होता है, ठीक है। 9:15 पे उसकी ओपनिंग होती है और दोपहर को 3:30 बजे 3:30 पे वो बंद होता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि कोई भी जैसे शेयर बाजार खुला, ठीक है, तो कोई भी स्टॉक उस प्राइस पे ओपन करेगा एक, ठीक है, उसकी ओपनिंग प्राइस होगी एक, ठीक है। फिर वो मूवमेंट दिखाएगा, तो मूवमेंट में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट करते करते वो एक अपने दिन का लो बनाएगा कि हाँ ये नीचे से नीचे तक गया है, ठीक है। और एक हाई भी बनाएगा कि हाँ इतना ऊपर गया है, मतलब कि उस दिन वो इस लो और हाई के बीच में चला है और लास्ट में 3:30 बजे वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगी क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। चार प्राइस का अपन को ध्यान रखना है मेन, ओपन किस प्राइस पे हुआ है, क्लोज किस प्राइस पे हुआ है, डे का लो क्या बनाया है और डे का हाई क्या बनाया है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्राइस कौन सी है पूरे दिन में और सबसे कम प्राइस कौन सी है पूरे दिन में, वो उसका लो हो जाएगा। तो अब आपके पास ये दिख गया होगा डायग्राम में। तो कैंडल स्टिक को ऐसे स्टडी करते हैं। जो सबसे जो ये नीचे वाला पॉइंट है जहां पे ओपन लगा हुआ दिख रहा है, तो ये ओपन हुआ है, मतलब कि ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। एक होगी क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, वो भी आपको दिख रही है इसके अंदर। अब जो ऊपर की शेडो है, मतलब उसका मतलब क्या है कि हाई बनाया है, वो मैक्सिमम हाई है पर वहां से वापस नीचे आ गया, ठीक है। और नीचे क्या है कि नीचे का ये लो है और फिर उससे ऊपर चला गया। ये क्या है, कोइंसाइड भी कर सकते हैं कि जो लो होगा वही ओपन होगा या फिर जो हाई होगा, वो अपन आगे सीखेंगे। आप सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि चार चीजें होती है। ये जो मतलब सॉलिड है, सॉलिड जो बॉक्स दिख रहा है इसको अपन कहते हैं बॉडी, ठीक है। और ये जो लाइंस दिख रही है इनको अपन कहते हैं शेडोज, अपर शेडो और लोअर शेडो, ठीक है। तो जो नीचे नीचे होगा वो होगा लो, जो उस स्टॉक का डे का लो होगा, ठीक है। ऊपर ही ऊपर होगा वो होगा हाई, उस डे का हाई जो होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि अब जैसे रेड बॉडी है, ठीक है, तो रेड बॉडी का मतलब क्या है कि प्राइस का मूवमेंट पहले ज्यादा था, मतलब मोमेंट नहीं, प्राइस पहले हाई थी और फिर लो हुई, मतलब कि कमी आई है। तो ये क्या होती है, बियरिश कैंडल होती है कि पहले ज्यादा था और फिर नीचे हुआ है। और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस पहले कम थी और फिर पॉजिटिव में गई है, ठीक है। तो उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश कैंडल मतलब कि जो रेट है, जो प्राइस है स्टॉक की, वो बढ़ रही है, बढ़ेगी तो जो पहले की प्राइस होगी वो नीचे होगी और जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो हाई होगी, ठीक है। मतलब जो ओपन प्राइस है वो नीचे वाली है
और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर वाली है, तो वो क्या होगी, बुलिश। और अगर ओपनिंग प्राइस ऊपर रही और क्लोजिंग प्राइस नीचे रही तो वो होगी बियरिश कैंडल, और बियरिश को रेड से दिखाया जाता है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं होलो कैंडल्स की, ठीक है। उसमें ये रेड और ग्रीन यूज नहीं करते, इसकी जगह होलो कैंडल्स और फील्ड कैंडल्स यूज करते हैं, ठीक है। वो भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो आप इससे एनालॉजी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक सी चीज है कि ये जो कैंडल स्टिक, जो जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट है, ये अपन को 4 चीजों के बारे में बताता है, ठीक है। ये आप जैसे जैसे और चीजें जानोगे ना और समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सी चीज है, लो, हाई और ओपन और क्लोज, ठीक है। ओपन और क्लोज के बीच की सॉलिड कैंडल होगी, ठीक है। और लो और हाई ऊपर नीचे होंगे, तो वो शेडोज भी हो सकती है, उसमें सॉलिड बॉडी भी हो सकती है। इस वीडियो में अपन ने बहुत ही बेसिक बात करी है। सबसे बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस का होता है कि उसकी जो कैंडल्स है वो कैसे देखी जाती है, ठीक है। अब अपन आगे और बात करेंगे इंडिकेटर्स की, अलग अलग की, सिग्नल्स की, उनके पैटर्न्स की, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, और आपको और कोई भी रिसोर्स मिले इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए और वहां पे देखिए कि कैंडल्स कैसे कैसे बनती है। ये आपके पास आ गया होगा। बहुत सारे तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को इंडिविजुअली प्लस कंबाइन करके लगा के देख लिया लोगों ने, और उससे बहुत ही ज्यादा तरह के पैटर्न्स बना दिए, और उसी को अपन टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। ये अपन को याद रखना है। तो आज अपन ने कैंडल स्टिक चार्ट है उसको पढ़ना सीख लिया है, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। इसको 2-4 स्टॉक्स है, उनके चार्ट्स देखिए और उसमें देखिए कि उनकी ओपन प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, उन्होंने लॉस क्या बनाए, उन्होंने हाइस क्या बनाए, ठीक है। तो आप इसे पढ़ना सीखिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टेक्निकल एनालिसिस का टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।